हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा प्लस। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी वर्णिका के चैप्टर नंबर 3 माँ के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। उत्तर, मंगू जन्म से पागल और गूंगी बालिका थी, लेकिन माँ के दिल में उसके लिए असीम प्यार था। माँ के लिए उसकी मंगू किसी अन्य संतान से कम नहीं थी और वह उसे बेहद स्नेह और देखभाल के साथ पालती थी। माँ अपनी रातें जागकर और दिन मंगू की देखभाल में बिताती थी। दूसरी ओर परिवार के अन्य सदस्य मंगू के प्रति उदासीन थे और उसे एक बोझ मानते थे। वे चाहते थे कि मंगू को पागल खाने में भर्ती करवा दिया जाए ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकें। लेकिन माँ अपनी पुत्री के प्रति गहरे प्यार और ममता के कारण इस निर्णय का विरोध करती रहती थी। माँ के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों के दिलों में मंगू के प्रति संवेदना की कमी थी, जिससे परिवार में तनाव और असंतोष बना रहता था। प्रश्न नंबर 2, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती, विचार करें। उत्तर, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने से डरती थी क्योंकि वह अस्पताल की व्यवस्था से चिंतित थी। उसे लगता था कि अस्पताल में मंगू की उचित देखभाल नहीं हो पाएगी। मंगू जो स्वयं अपने कार्यों को संभाल नहीं पाती थी, उसके लिए अस्पताल में कोई विशेष देखभाल नहीं होगी। माँ को यह विश्वास था कि अस्पताल में डॉक्टर और नर्सें मंगू को सिर्फ एक मरीज के रूप में देखेंगे और उसकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रख पाएंगे। वह मंगू की पखाना, पेशाब और खाने पीने की सभी जरूरतों का ध्यान स्वयं रखना चाहती थी। माँ के मन में यह विचार बार बार आता था कि अगर मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसकी संतान को वह प्यार और देखभाल नहीं मिलेगा जो उसे घर पर मिल रही है। प्रश्न नंबर 3, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। उत्तर, कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रियाएं काफी बदल गईं। कुसुम एक शिक्षित लड़की थी और उसकी माँ के निधन के बाद वह पागल हो गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों और नर्सों की देखभाल में कुसुम धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुसुम के ठीक होने पर घर वापस लौटने पर सभी उससे मिलने आए। माँ ने कुसुम से विशेष रूप से मुलाकात की और उसकी स्थिति देखकर माँ का हृदय परिवर्तन हुआ। गांव के लोग और परिवार के अन्य सदस्य माँ को समझाने लगे कि मंगू को भी अस्पताल में भर्ती कराकर देखना चाहिए। माँ ने अंततः परिवार के कहने पर मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय लिया। इस निर्णय से परिवार और समाज के लोग संतुष्ट हो गए और माँ को भी अस्पताल पर विश्वास होने लगा। प्रश्न नंबर 4, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। उत्तर, कहानी माँ का शीर्षक अत्यंत सार्थक और उपयुक्त है क्योंकि पूरी कहानी माँ की ममता, वात्सल्य और त्याग के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की नायिका माँ अपनी पागल और गूंगी बेटी मंगू के लिए अपने समस्त सुखों को त्याग कर उसकी सेवा में जुटी रहती है। माँ की ममता इतनी प्रबल है कि वह समाज और परिवार के अन्य सदस्यों की आलोचनाओं को भी अनदेखा कर देती है। कुसुम के पागलपन में सुधार के बाद माँ का हृदय परिवर्तन होता है और वह मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय लेती है। इस कहानी में माँ के चरित्र के माध्यम से लेखक ने मातृत्व के सर्वोच्च आदर्श को प्रस्तुत किया है। माँ की निस्वार्थ सेवा और प्रेम को दर्शाने के लिए इस कहानी का शीर्षक माँ पूरी तरह से उचित और सार्थक है। प्रश्न नंबर 5, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील, विचार करें। उत्तर, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है वहां के कर्मचारी न केवल व्यवहार कुशल बल्कि संवेदनशील भी हैं। अस्पताल के कर्मचारियों का काम मरीजों की देखभाल और सेवा करना है, लेकिन वे मंगू और उसकी माँ के प्रति विशेष संवेदनशीलता दिखाते हैं। माँ जी के रुदन और उनकी ममता को देखकर डॉक्टर, नर्स और परिचारिकाएं मंगू के प्रति एक अलग तरह का लगाव महसूस करते हैं। वे माँ जी को आश्वासन देते हैं कि मंगू को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी और उसकी पूरी देखभाल की जाएगी। एक अधेड़ परिचारिका मंगू को अपनी बेटी की तरह मानने लगती है, जो दर्शाता है कि अस्पताल के कर्मचारी मंगू के प्रति गहरी संवेदना रखते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है वहां के कर्मचारी न केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं बल्कि संवेदनशीलता भी दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 6, माँ का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, कहानी माँ की नायिका एक सहनशील और समर्पित महिला है जो अपने परिवार की मुखिया है। वह अपनी पागल और गूंगी बेटी मंगू की देखभाल में दिन रात जुटी रहती है, उसे नहलाती, खिलाती और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती है। माँ की ममता इतनी प्रबल है कि वह मंगू के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। वह अपने अन्य बच्चों और परिवार के सदस्यों से भी प्रेम करती है, लेकिन मंगू के प्रति उसकी ममता और समर्पण अद्वितीय है। माँ अत्यंत असहनशील है और परिवार की आलोचनाओं को चुपचाप सहती है। वह अपनी बहुओं की शिकायतों को नजरअंदाज कर परिवार को एकजुट रखने का प्रयास करती है। माँ का चरित्र अत्यंत ममतामयी और बलिदानी है, जो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी ममता और समर्पण के कारण ही वह
एक अद्वितीय और प्रेरणादायक चरित्र बन जाती है। प्रश्न नंबर 7, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। उत्तर, कहानी माँ में लेखक ईश्वर पेटलीकर ने मातृत्व की ममता और त्याग का सजीव चित्रण किया है। कहानी की नायिका माँ अपनी जन्म से पागल और गूंगी बेटी मंगू की सेवा में अपने समस्त सुखों का त्याग कर देती है। वह मंगू की देखभाल में दिन रात जुटी रहती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराने से डरती है, क्योंकि उसे लगता है कि वहां मंगू की उचित देखभाल नहीं हो पाएगी। कुसुम, जो पढ़ने लिखने वाली लड़की है, पागल हो जाती है और अस्पताल में भर्ती की जाती है। कुसुम के ठीक होने पर माँ का हृदय परिवर्तन होता है और वह मंगू को भी अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय लेती है। अस्पताल के संवेदनशील कर्मचारी मंगू की देखभाल करते हैं और माँ को आश्वासन देते हैं। अंततः माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराकर लौट आती है, लेकिन मंगू की जुदाई के कारण खुद भी पागल हो जाती है। इस कहानी में लेखक ने माँ की ममता और त्याग को अद्वितीय तरीके से प्रस्तुत किया है, जो पाठकों के हृदय को छू जाता है। और आज का ये सॉल्यूशन वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नए सॉल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।